हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक में दी गई अभिक्रिया को स्तंभ दो में दी गई अभिक्रिया के प्रकार से सम्मिलित कीजिए तथा उचित विकल्प को चिन्हित। देखिए, ये स्तंभ एक में कुछ अभिक्रियाएं हैं और स्तंभ सेकंड में उनके नाम या प्रकार। एबीसीडी 4 विकल्प दिए, सही विकल्प का पता करना है। चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात के अवधारणा SN1 तथा SN2 अभिक्रियाओं में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है। नाभिक स्नेही यानी एक नाभिक स्नेही द्वारा दूसरे नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन होता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है और खराश प्रभाव विपरीत मार्कोनिकोफ नियम है। विपरीत मार्कोनिकोफ नियम है, यानी खराश प्रभाव में जो उत्पाद बनता है वो विपरीत मार्कोनिकोफ नियम से बनता है। तो देखिए, ये जो अभिक्रिया है CH3 CHBr CH3 प्लस सोडियम एथोक्साइड C2H5ONa। तो ये अभिक्रिया होती है विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया। SN2 यहां से C2H5O- यह है नाभिक से नहीं है और इसके द्वारा प्रतिस्थापन होता है ब्रोमीन माइनस का, यानी यहां से Br- बाहर होता है और यह बनता है CH3 CHOC2H5 CH3 तो ये है SN2 क्रियाविधि। SN2 क्रियाविधि बी विकल्प है। बी में अभिक्रिया है CH3 CH2Br प्लस AgOH। तो यहां OH- नाभिक से नहीं होता है, यहां से Br- का प्रतिस्थापन होता है और ये उत्पाद बनता है CH3 CH2OH प्लस AgBr। तो ये भी नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन है और ये है SN1 क्रियाविधि। SN1 क्रियाविधि क्योंकि यहां पर एथिल कार्बोधनायन का निर्माण होता है। सी अभिक्रिया है CH3 CH द्विबंध CH2 प्लस HBr और यहां पर उपस्थित है प्रोक्साइड ROOR। तो यह अभिक्रिया विपरीत मार्कोनिकोफ से होगी, यानी ये पाइबंद टूटेगा। विपरीत मार्कोनिकोफ नियम में हाइड्रोजन जुड़ता है वहां जहां हाइड्रोजन कम है, तो इससे हाइड्रोजन जुड़ेगा और इस कार्बन से Br जुड़ेगा। तो ये उत्पाद बना CH3 CH2Br। विपरीत मार्कोनिकोफ नियम में हाइड्रोजन वहां जुड़ता है यानी उस द्विबंधित कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है। और डी में जो अभिक्रिया है वो है CH3 CH2Br प्लस एल्कोहलिक KOH और ये बनता है KBr प्लस H2O प्लस CH2 द्विबंध CH2। तो देखिए, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन होगा और ये होगा बीटा कार्बन। तो इस अभिक्रिया में अल्फा से ब्रोमीन और बीटा से हाइड्रोजन का निष्कासन होगा या विलोपन होगा। इसको बोला जाता है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। और यह है विलोपन अभिक्रिया E2 अभिक्रिया। विलोपन का प्रकार है E2 विलोपन अभिक्रिया। तो देखिए, ए तो हो जाएगी सोडियम एथोक्साइड के साथ, तो SN2 यानी ए में आएगा थर्ड। बी में हो जाएगी SN1 यानी कि सेकंड। सी हो जाएगी खराश प्रभाव फोर्थ और डी है बीटा विलोपन फर्स्ट।
तो बी विकल्प सही हो जाता है। ए में थर्ड, बी में सेकंड, सी में फोर्थ और डी में फर्स्ट। तो उत्तर हो गया विकल्प बी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।